सो वेलकम गाइस, ये हमारा PYQ रिसर्च प्रोग्राम का डे 27 है और हम 2018 के पॉलिटी के PYQs आज डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये स्टेटमेंट आपकी सही की ओर जा रही है, बिल्कुल इसमें डिस्कस करने लायक कोई भी बात नहीं है। देन कम्स द एम्यूलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड during his term of office. Yes, normally it cannot be diminished during his term of office, right? लेकिन आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वो ऑफिस है, कौन सा वो ऑफिस है जिसकी सैलरीज इवन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम भी जिसकी सैलरी रिड्यूस नहीं की जा सकती है, राइट? सो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट की ओर जाने को आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर ये फिर से रिपीट होता है तो डेफिनेटली आप इस चीज को इजीली राइट मार्क कर पाएंगे। अगेन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो आपके गवर्नर के अगेंस्ट नहीं चल सकती, लेकिन कोई भी सिविल सूट, राइट, कोई भी सिविल सूट गवर्नर के अगेंस्ट भी चल सकता है। हालांकि उसे किसी भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा तब तक जब तक वो अपनी ऑफिस में बने हुए हैं, राइट? सो सिविल सूट चलाने के लिए आप मुझे बताएंगे कि सिविल सूट चलाने के लिए गवर्नर को कितने टाइम पहले, राइट, कितने समय पहले आपको प्रायर नोटिस देना होगा। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के कुछ मेन फीचर इसमें पूछे गए हैं। पहला है कि लिमिटेशन ऑफ पावर, दूसरा इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तीसरा पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अगेन ऐसे एलिमिनेशन वर्क करता है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ये एक तरीके से एब्सोल्यूटिस्ट रिजीम इस्टेब्लिश करने की ओर जा रहा है। एब्सोल्यूटिस्ट रिजीम या फिर एक अथॉरिटेरियन रिजीम जिसमें गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा पावर दी जाए कि वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करें। ये गवर्नमेंट्स पॉपुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट बात जा रही है। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, लेकिन ये स्टेटमेंट उल्टी जा रही है। इसे एलिमिनेट कर दो, 3 को एलिमिनेट कर दो, 3 को एलिमिनेट कर दो, आप आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके हो। देन द लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, बिल्कुल आपके रूल ऑफ लॉ में ये सारी चीजें एडिड है। लिमिटेशंस ऑफ पावर, पावर लिमिटेड बाय द लॉ। अगेन यहाँ से आपको एक बात सीखनी है कि 2020 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन पूछा, कल ही हमने डिस्कस किया, और 2021 पे भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन पूछा। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का एक मीनिंग लिमिटेशन ऑफ पावर भी है, राइट, लिमिटेड गवर्नमेंट भी है, राइट। सो एक ही चीज बार बार रिपीट हो जा रही है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। तो ये सी की तरफ आपका इसका आंसर देखने को मिलेगा। ये अगर फिर से पूछा जाए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आप ये इजीली लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शेल वेकेट हिज हर ऑफिस इफ शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली, राइट। अगर स्पीकर असेंबली का मेंबर नहीं रहता है, मतलब मेंबरशिप लूज कर देता है, तो नेचुरल सी बात है उसे अपना ऑफिस जो है वेकेट करना पड़ेगा। वेन एवर लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व द स्पीकर शैल वेकेट हिज हर ऑफिस इमीडिएटली। ये एकदम झूठ बात है, राइट। आपको पॉलिटी की बेसिक बुक्स में भी ये बात देखने को मिलेगी कि जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता, इनकम्बेंट स्पीकर नहीं आ जाता, तब तक पुराना स्पीकर अपनी पोस्ट पे बना रहेगा। इवन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर अगर लोकसभा डिसॉल्व हो भी जाती है, स्पीकर को उस वक्त रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं कि प्रेसिडेंट, राइट, प्रेसिडेंट हैज टू vacate his office immediately after the expiry of his term, ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत, राइट? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये सेकंड स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, एंड दिस ए इज योर आंसर। नेक्स्ट आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। अगेन यही मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि वो आपसे कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कंपैरेटिव माने वो आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट एक्सप्लेन क्या चीज कर रही है, राइट। वो आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन इनमें से क्या है। वो आपसे पूछ रहा है कि राइट, कि इनमें से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपकी सिविल राइट्स को क्या करेगा, सिविल लिबर्टीज को क्या करेगा, राइट। क्या वो आपकी कमिटेड जुडिशरी है, एटसेट्रा। इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कंपैरेटिव कि इनमें से बेस्ट क्या है, इनमें से वर्स्ट क्या है, इसमें से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का होगा। Best explains the relationship between law and liberty. If there are more laws, there is less liberty.
If there are no laws, there is no liberty. If there is liberty, laws have to be made by the people, and the laws are changed too often, liberty is in danger, right? So बेस्ट जो इसकी आपकी जो रिलेशनशिप है, दैट इज बी. इनफैक्ट ये जो है, ये आपकी एक स्टेटमेंट थी, नो लॉज लो लिबर्टी, राइट? नो लॉ नो लिबर्टी, ये आपकी जॉन लॉक की स्टेटमेंट थी कि अगर देयर इज नो लॉ तो दुनिया में लिबर्टी नहीं बन सकती है, क्योंकि कानून प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द लिबर्टी एज वेल. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? इसके लॉजिक के पीछे जाना है कि इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी. ये एक ऐसी बात इस्टेब्लिश करना चाह रहा है कि अगर आप कानून बनाओगे तो लिबर्टी आपकी कम होती जाएगी, लिबर्टी आपकी डिक्रीज होती जाएगी, राइट? ये कानून को लिबर्टी के अगेंस्ट खड़े करने की कोशिश कर रहा है, राइट? लेकिन अगेन, कानून कभी भी लिबर्टी के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते. डिपेंड करेगा कि आपका नेचर ऑफ कानून क्या है, नेचर ऑफ स्टेट क्या है, राइट? कानून बना कौन रहा है, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कि लॉ का लिबर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. क्लियर? सो लॉज इनहेरेंटली आर नॉट अगेंस्ट एंटी लिबर्टी. सो स्टेटमेंट वन को हटा दो. इफ देयर इज लिबर्टी, लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, राइट? इंडिया में देखो, इंडिया में देयर इज लिबर्टी, यस, राइट, देयर इज लिबर्टी, यस. लेकिन क्या इंडिया में लोगों ने कानून डायरेक्टली बनाए हुए हैं? नो. या फिर एक बेटर एग्जांपल अगर हम लें तो यूके का लें. यूके में देयर आर सिविल लिबर्टीज, यस. लेकिन क्या यूके में कानून, राइट, कानून बनाने का जो सुप्रीम अधिकार है, देयर इज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. यूपीएससी में यूके में देयर इज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, इंडिया में नहीं है, राइट? सो जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात है, so यूके में although there is liberty enjoyed by the people, बावजूद इसके there is parliamentary supremacy. It means laws are made by parliament, not directly by the people. So ये statement भी आपकी correct stand नहीं होती है. If laws are changed too often, liberty is in danger. ये स्टेटमेंट आपकी सही की ओर जा रही है, राइट? सही की ओर जा रही है, क्योंकि अगर आपके लॉज इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, अगर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी आपके लॉज में, तो जो अथॉरिटी होगी वो अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए कभी भी कानून बना सकते हैं, राइट? सो ये सही की ओर तो स्टेटमेंट जा रही है, बट बेस्ट, नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी पूछा हुआ है. सो नाइसेस्ट ये चीज है आपकी कि अगर कानून नहीं होंगे तो कोई भी लिबर्टी नहीं बच पाएगी, क्योंकि वहां होगा मत्स्य न्याय का सिद्धांत. मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय मतलब जो छोटी मछली है वो बड़ी मछली के द्वारा खा दी जाएगी. In the federation established by Government of India Act 1935, रेजिड्यूरी पावर was given to. आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. सो रेजिड्यूरी पावर्स वहां पे किसके पास थी, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. और आज रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. एंड अगेन एक बात आप मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन इंडिया, if parliament wants to make a law for the implementation of, for the purpose of implementation of any international convention, अगर ऐसी किसी कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, सो पार्लियामेंट कैन मेक सच लॉ इवन इन स्टेट लिस्ट विदाउट द परमिशन ऑफ स्टेट. ये बात सही है, लेकिन ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फॉर एक्टिव लर्निंग. नेक्स्ट, with reference to election of president of India, consider the following statements. The vote of each MLA varies from state to state. The vote of MPs of Lok Sabha is more than the value of vote from MPs of Rajya Sabha. Again, अगर आप सिंपल लॉजिक का यूज करो तो ये तो एकदम आपकी एकदम झूठी बात हो जाएगी कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज फ्रॉम लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज फ्रॉम राज्यसभा. ये एकदम इक्वलिटी ऑफ वोट को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, राइट? कि इक्वल स्टेटस रखने वाला जो एमपी है, राइट, चाहे राज्यसभा को हो चाहे लोकसभा को हो, उसे आप डिफरेंशियल वोटिंग पावर कैसे दे सकते हैं? तो एकदम झूठ बात वो होगी. लेकिन ये करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि देखो जो एमएलए, राइट, जो एमएलए के वोट होंगे, उन एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है कि स्टेट की टोटल जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा स्टेट की असेंबली के इलेक्टेड एमएलए का नंबर कितना है, क्योंकि जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो इलेक्टेड एमएलए ही होंगे. इलेक्टेड एमएलए ही प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
राइट, इलेक्टेड एमपीज ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एमएलए एमपीज बोथ इलेक्टेड। ये नॉमिनेटेड क्यों नहीं है? ये नॉमिनेटेड इसलिए नहीं है गुरु, क्योंकि हमें बनाना है रिपब्लिक, और रिपब्लिक बनने की पहली शर्त है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो होना चाहिए इलेक्टेड, वो होना चाहिए इलेक्टेड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय द पीपल। एंड हेड ऑफ द स्टेट, राइट, अगर आपको रिपब्लिक बनाना है, यू हैव टू बी ए कंप्लीट रिपब्लिक। अगर आपने नॉमिनेटेड मेंबर्स को हेड ऑफ द स्टेट को चुनने की पावर दे दी, तो आपका रिपब्लिक वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मान लो अगर 2% नॉमिनेटेड मेंबर्स आ गए, तो आपका रिपब्लिक, यू विल बिकम ए 98% रिपब्लिक, 2% वुड बी एन इलिटिस्ट गवर्नमेंट। आपने इलिटिज्म को खत्म करना है, इसीलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स को आपने, राइट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करने की पावर नहीं दी हुई है। सो जो एमएलए के वोट हैं वो कैसे डिसाइड हो रहे हैं? स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द इलेक्टेड एमएलए का नंबर, राइट, गुणा 1/1000। और ये स्टेट की पॉपुलेशन गुरु फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वेरी हो रही है, इसीलिए आप देखेंगे एमएलए के वोट भी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वेरी हो रहे हैं। सो ए इज योर राइट आंसर। आई होप ये एक्सप्लेनेशन जो है आपको, राइट, ये वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसे इन वीडियोस को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, ऑप्शंस का और डिटेल्ड एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। अगर कोई एरर्स हो तो it is right, such corrections are always welcomed। एंड अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं अन अकेडमी पे, तो आप जो है अन अकेडमी पे मुझे डेली लेक्चर्स के लिए, फ्री लेक्चर्स के लिए, बिल्कुल फ्री पीवाईक्यू सेशंस के लिए, राइट, और उनकी रिसर्च के लिए जो कि वहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव होती है, हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन वहाँ पे करते हैं, यूट्यूब में तो उतना नहीं बन पाता है। सो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी पे भी फ्री क्लासेस के लिए, और क्लासेस की लिंक आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आई होप ये आपके प्रिपरेशन में ये लेक्चर्स कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। टेक केयर गाइस, थैंक यू, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।